शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपकी अदालत में आज हम ऐसी दो हस्तियों पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ऐसे दो लोग जिन्होंने नौजवानों के हाथों में तिरंगा दे दिया और उनके दिल में वंदे मातरम का नारा जगा दिया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज वेलकम समाज सेवी अन्ना हजारे। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे इस खास शो के लिए हमारे दूसरे मेहमान, योग गुरु स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज पुष्पेश जी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, मैं स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे से जनता की तरफ से सवाल पूछूं। एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है, स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर। योग गुरु स्वामी रामदेव और समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक मंच पर आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। स्वामी रामदेव ने 2 साल पहले काले धन की वापसी के सवाल पर जन जागरण अभियान शुरू किया था। पिछले साल जब अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन किया तो उन्हें भारी जन समर्थन मिला। ठीक 1 साल पहले रामलीला मैदान में आधी रात को स्वामी रामदेव के सोते हुए समर्थकों पर लाठी बरसाई गई और जब अगस्त में अन्ना हजारे ने दूसरे अनशन का ऐलान किया तो उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। अन्ना के अनशन को मिले जन समर्थन के बाद संसद में विशेष सत्र बुलाकर सशक्त लोकपाल कानून बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दौरान स्वामी रामदेव ने देश भर में भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ दिखाई दी। अब स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे जनता को जगाने का काम करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि इनका साथ साथ आना दिखावा है। अब अन्ना जी, आप और दोनों साथ साथ बैठे हैं। हमने देखा आपको गले भी मिलते हुए, लेकिन अखबारों में जो हेडलाइंस छपी, रामदेव ने टीम अन्ना को किया नाराज, रामदेव टीम अन्ना के हाथ मिले, दिल नहीं मिले, अनशन में दिखी दरार, टीम अन्ना का स्प्लिट वाइड ओपन, झगड़ा खुले तौर पर सामने आ गया। ये दिल मिले हैं या ये दिखाने के लिए आप दोनों साथ हैं? हमारे दिल मिले हैं इसलिए तो साथ में बैठे हैं। स्वामी जी, लेकिन जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल को स्नब किया, अखबारों में लिखा है, आप जब वो बोल रहे थे आपने स्लिप भेजी बार बार, ऐसा मत बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो कहने का तात्पर्य था, जब हम बहुत से लोगों के नाम ले लेते हैं, मंच के ऊपर हमने 10-15 लोगों के नाम ले दिए, 20-25 लोगों के नाम ले दिए, तो काला धन, लोकपाल, व्यवस्था परिवर्तन, भू संपदाओं की लूट, ये जो चीजें हैं ये गौण हो जाती है और व्यक्तियों के ऊपर बहस उलझ जाती है, और ये हुआ भी। तो हम चाहते हैं बहस मजबूत लोकपाल पर केंद्रित रहे। बहस काला धन कैसे हिंदुस्तान को मिले, जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है, जो यहां गोल्ड के रूप में, लैंड के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वायदा बाजार में, पॉलिटिक्स में,
ये सब लगा हुआ है। विदेशों में जो और जमा है अभी, और देश में जो एफडीआई के माध्यम से आ चुका है, उसके वास्तविक मालिक और मूल स्रोत क्या है, ये बात पता लगती है तो काले धन की चाबी है एफडीआई। जिस दिन ये काले धन की चाबी लग जाएगी तो ये पूरा काला खजाना खुल जाएगा और हिंदुस्तान का उसको हक मिल जाएगा। लेकिन मैं स्वामी जी तो दूसरी बात बात मुद्दों देखिए, से भटक मैं जाती आपको है। बताता हूं, वहां मैंने सुना अन्ना जी ने कहा कि आज मेरी बैटरी चार्ज हो गई, लेकिन केजरीवाल जी की बात सुनी तो लगता है फ्यूज उड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं। उनकी तबीयत थोड़ी सुबह से खराब थी। वो आदरणीय अन्ना हजारे साहब से हमसे पूछ करके गए। आपसे पूछ कर गए थे वो वहां से? हम दोनों से पूछ के गए थे। मुझे भी पूछा था और स्वामी जी से पूछा था। आप हम दोनों को नहीं लड़ा सकते। हमने भी बहुत जरूरी होने पर कुछ लोगों का नाम लिया है, और इस सभा में भी मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी अपनी वैयक्तिक ईमानदारी के साथ साथ अपनी संवैधानिक और राजनीतिक ईमानदारी और जिम्मेदारी को निभाइए। आप खुद ईमानदारी का चोला ओढ़ करके बैठे, और आपके मंत्रिमंडल में यदि 15 मंत्रियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के इल्जाम हैं, तो आपकी वैयक्तिक ईमानदारी अब राजनीतिक और संवैधानिक ईमानदारी के रूप में भी दिखनी चाहिए। नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार कहलाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से आप बेईमान कहलाएंगे, पूरा हिंदुस्तान कहेगा। देखिए, आप और अन्ना जी इसलिए साथ आए कि आप दोनों की साख गिर रही थी, ये सरकार के लोगों ने कहा है। आदरणीय अन्ना हजारे साहब अभी महाराष्ट्र में सभाएं ले रहे थे, और भयंकर गर्मी में 45-50 डिग्री तापमान पर आदरणीय अन्ना हजारे साहब की सभाओं में हजारों लोग आ रहे थे पूरे महाराष्ट्र में। हम ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होकर के फिर हरियाणा में प्रवेश किया। 1-1, 2-2 लाख लोग रोज आ रहे थे। तो हमारी साख है, इसलिए लोग आ रहे हैं ना। और इनकी हालात तो ये है, इनकी तो साख पूरी राख हो चुकी है, तो इसलिए वो अपनी साख की चिंता करें। अन्ना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि जब मुंबई में आपने सत्याग्रह किया था तो वहां पर कम लोग आए थे और आपको लगता था कि संगठन नहीं है? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रामदेव जी का इसलिए आ गए क्योंकि इनके पास संगठन है, लोग हैं। नहीं, ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि मुंबई में क्या हुआ, हमारे स्टेज के सामने हमारे नियोजन करने वाले थे, वो शामियाना नहीं दिया था, साइड में दिया, और वो फोटो निकाले सेंट्रल के, और लोग तो बैठे साइड में। तो ऐसे वो गफलत किया। अगर ऐसा होता तो उसके बाद जंतर मंतर में हमारा अनशन हुआ, कितने पब्लिक थे, इतना नहीं। अभी 36 जिला में मेरी सभा महाराष्ट्र में, जो जंतर मंतर में पब्लिक था उसी मुताबिक पब्लिक अभी है। 36 जिला में जो सभा चली, हर जगह पर इतना पब्लिक था, ये देखा जनता ने। आज भी नेट पर वो सब सभा है। तो ये बात बराबर नहीं है कि वो मुंबई का आंदोलन ठीक नहीं हुआ वगैरह, ये ठीक नहीं है। चलिए, ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है? आप क्यों दोनों साथ में आए? ठीक ये है कि कल जंतर मंतर में देखा कितना पब्लिक था, हमारे सभा में देखा कितना पब्लिक था, ये ठीक है, वो ठीक है। देश को बचाने के लिए रजत जी साथ में आए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मजबूत लोकपाल बनाने के लिए, और लाखों करोड़ रुपए देश को मिले, इस देश की गरीबी दूर हो, और इस देश का रुपए का अवमूल्यन रुके, इस देश का ग्रोथ रेट बढ़े, जीडीपी बढ़े, और भारत दोबारा विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बने, इसलिए आए। देश बड़ा है या हम बड़े हैं? देखिए, मुझे याद है कि पिछले साल देश बड़ा है रजत जी, हम लोग बड़े हैं। देखिए, हमारे और अन्ना जी के लिए देश बड़ा है, इसलिए आए। हमारे लिए भी देश बड़ा है, और यहाँ जितने देशभक्त बैठे हैं सबके लिए देश सबसे बड़ा है। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल जाऊं, पिछले साल आपने एक इंटरव्यू दिया और उससे पूछा गया कि रामलीला मैदान में बहुत भीड़ आई, तो आपने कहा कि इतने लोग तो मुझे रोज मिलने आते हैं। नहीं, देखिए, ये देखो रजत जी, जो सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग हैं वो बड़े शातिर हैं, इसलिए संगठित होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो मुकाम तक पहुंचेगी। बाकी कुछ बुरे लोग हैं जिनको बाबा और अन्ना का मिलना रास नहीं आ रहा है।
ये अन्ना जी, आपने कहा जंतर मंतर पर बोलते हुए कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं हमको अलग करने की। कौन लोग हैं ये? अभी उसका नाम लेने से फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। ये सब दुनिया को पता है कौन है, वो सबको पता है। ये घर के अंदर के लोग हैं कि बाहर के? ये अंदर के भेदी है। आप ऐसा क्या करेंगे कि स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे मिलकर के लड़ते रहें और कोई इनको अलग न कर पाए? बिल्कुल, अभी तो हम इकट्ठा आ गए और लड़ते रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। अभी हम दिल से जुड़े हैं और दिल से जुड़कर रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा, इस देश का काला धन नहीं आएगा, लोकपाल बिल नहीं बनेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। शरीर में प्राण है तब तक। क्या 23 जुलाई को टीम मन्ना की तरफ से जो आंदोलन होगा उसमें स्वामी रामदेव भी मौजूद रहेंगे? स्वामी रामदेव भी जाएंगे? प्रस्ताव आया है और हमारी बात हुई है उसमें जरूर। ये तो साझी लड़ाई है, इसलिए हमारे लोग उसमें जरूर आएंगे। और जब 9 अगस्त को आप आंदोलन शुरू करेंगे तो अन्ना हजारे आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम तो जाएंगे। 9 अगस्त तो क्रांति है। 9 अगस्त को तो क्रांति हुई थी इस देश में। वो क्रांति हुई लेकिन सही आज़ादी नहीं मिली। अब ये दूसरी क्रांति करनी है इस देश के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है रेणुका चौधरी, उनका बयान मैंने देखा। उन्होंने आपसे कहा है कि अन्ना जी बहुत गर्मी है, जरा ठंडे रहें। उनको क्या गर्मी नजर आ गई पता नहीं। अरे अगर आपके दिल में इस देश के बारे में, समाज के बारे में कोई सोच है तो 1.5 साल क्यों लगाया लोकपाल लाने में? क्यों काला धन लाने में जगमग है? इसका ये स्पष्ट मतलब है काला धन छुपाने वाले कौन लोग हैं? इनमें तो लोग हैं, इसलिए तो ये काला धन लाना नहीं चाहते। और लोकपाल आ गया तो इनके आधे मंत्री जेल में हो गए, इसके कारण ये नहीं ला रहे। आधे मंत्री जेल में हो गए, इसके कारण इनको नहीं चाहिए वो। और फिर हमें बदनाम करने का कोशिश करना, ये बाबा ऐसे वो ऐसे। अरे हमारे बारे में तो पूरा देश दुनिया जानती है। आपके बारे में तो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्वामी रामदेव ये बिल्कुल एक राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जमीन पर सोते हैं, सुबह शाम योगासन करते हैं और योगासन करते करते इनके सिंहासन हिलने लगते हैं। तो अपने पाप कर्मों को ठीक करें, हम पर दोष क्यों लगाते हैं? अंदर जो स्वामी जी, मेरी फहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन एक ब्रेक के मुझे रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, आप उनको मिलने गए, वो आपके पैर छू रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मेरी टांग पकड़ के खींचे?